दोस्तों, सुप्रभात। शुरुआत करते हैं सुंदरकांड के पार्ट 2 की। तो जामवंत ने कहा, हे रघुराज जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का ही सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जाम्बवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है, अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागणी हूँ। फिर स्वामी ने मुझे किस अपराध से त्याग दिया है। हाँ, एक दोस्त मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, दीन दयालु व बिना कहीं ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा कलेश होगा। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः ए प्रभु, तुरंत चलिए, अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता मैया को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया। वे बोले, मन वचन और शरीर से जिससे मेरी ही गति हो, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे कभी ऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है, शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं है। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण कर शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान कर शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। हे हनुमान, बताओ, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले, बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी कोई प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो बहुत जल्दी स्वयं जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव को संभव कर सकती है। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर, हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु, ऐसा ही हो, कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे वचन छोड़कर दूसरी बात नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण किया जाए।
वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर हर्षित होकर देवता आकाश से अपने लोक को चले। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उसमें अतुलनीय बल है। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान वृक्ष और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर शुभ शकुन हुए, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह तो नीति है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह रहे थे कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हो रहे थे। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर भालू गर्जना कर रहे हैं। नखी जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार बेरोक टोक चलने वाले रिच्छ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगी, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके मन में हर्ष हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं, करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलानाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी ने भी सेना का बोझ नहीं सक सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों ऋक्ष वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते रहते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जिसके दूध का बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी भी बहुत व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीत रस में पकी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूध की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ ही उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस्त नहीं लेते तब तक वह हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उनकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बड़ा डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस खसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं उसकी स्त्री डरती है, यह तो बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह दीजिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप करिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम नहीं हुआ था, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि भय की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं तो समझ लो कि राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। रावण के लिए भी वही सहायता आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया, फिर से सिर नवाकर उसे आसन पर बैठ गए।
और आज्ञा पाकर यह वचन बोले, हे कृपाल, जब आपने मुझसे यह राय पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, सुगति और नाना प्रकार के सुख चाहता है, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। उसी प्रकार जिस तरह पर स्त्री का मुख ही न देखे। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, ये सब नरक के रास्ते, इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें सत्पुरुष भजते हैं। हे तात, राम मनुष्यों के राजा ही नहीं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश और श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं। भगवान हैं वे, निरामय, अजन्मे, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। उन्हीं कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गो और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। व्यार त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना कारण ही स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए, जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है। शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन करिए। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात आपसे कह दी है। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीत को धारण करने वाले हैं। विभीषण जो भी कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रावण ने कहा, यह दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट आया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा ही कहते हैं कि सबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं रहती है और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है। आपकी हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार करिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, इसी में आपका, जिसमें कि आपका अहित ना हो। विभीषण ने पंडितों, पुराण और वेद द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही, परंतु उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ चुकी है। मूर्ख, तू जीता है तो सदा मेरा जिलाया हुआ, पर हे मूर्ख पक्ष, तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। और दुष्ट, बता न, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उसे लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने बार बार उसके चरण ही पकड़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि वह बुराई करने पर भी भलाई करते हैं। आप मेरे पिता के समान है, मुझे मारा सो तो अच्छा किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वह ऐसा कहने लगे, श्री राम जी सत्य संकल्प एवं प्रभु हैं और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में है। अतः अब मैं श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष मत देना। ऐसा कहकर विभीषण ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभवहीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेक मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले।
वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे दौड़े और चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते। मेरा अहोभाग्य है कि मैं उन्हीं को आज मैं देखूंगा, जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है। आहा, आज मैं इन्हीं चरणों को अभी जाकर अपने नेत्रों से देखूंगा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, वहां पर आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास गए और उनको सब समाचार कह सुनाया। सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है? वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण से आया है। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो बहुत अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण है कि शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे, भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। जिससे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं भी उसे नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वह मेरे सम्मुख आता? जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उस रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस है, लक्ष्मण क्षण भर में उनको मार सकते हैं। यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है, तो मैं उसे अपने प्राणों की तरह रखूंगा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद देने वाला दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक रोक कर ठिठक कर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं, शरणागत के भय को नाश करने वाला सांवला शरीर है, सिंह जैसे कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहे हैं, असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह हो जाता है। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले, हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रभु ने ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हुए देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे और विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उन्होंने उनको पास बिठाकर श्री राम जी के भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है, मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती है। हे तात, नरक में रहना वरन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी, आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ। जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है, तब तक जीव की कुशल नहीं और ना स्वप्न में भी उसके मन को शांति है।
जब तक वह शोक के घर को छोड़कर श्री राम जी को नहीं बसता। लोभ, मोह, मत्सर, मद और मान आदि अनेक दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममतापूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लियों को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे श्री राम, आपके चरणारविंद के दर्शन कर मैं अब कुशल से हूँ। मेरी भारी भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भौसूल, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काक भुसंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी व्यभित होकर मेरी शरण तक आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता, भाई पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बनाकर इसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे संसारी संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं और जिसके मन में हर्ष, शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं किसी और के निहारे से देह धारण नहीं करता। जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ है और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते ही और कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी आघाते नहीं है। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता ही नहीं है। विभीषण ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, सबके हृदय के भीतर की जानने वाली, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति की रूप में नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। ऐसा ही कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत समुद्र का जल मांगा और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। श्री राम ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी सांस रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिर की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत ही सकुचाते हुए दे दी। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को बसते हुए बिना सींग पूंछ के पशु हैं, अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत ही भाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सबसे रहित, उदासीन कारणों से मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले, हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, यद्यपि आपका एक बाढ़ ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब ऋक्ष और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के भी मन को अच्छी ना लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। लक्ष्मण ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार
देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। कपट से वानर कर शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उन्हें स्नेह की सराहना करने लगे। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें कपट वेश भूल गया। सब वानरों ने जाना कि यह शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानर ने उन्हें छोड़ा नहीं। तब जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशला दी श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को वाचो। फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया ही समझो। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुण की कथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा बनेगा। जैसे घुन पिस जाता है गेहूं के साथ, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल क्या, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच यदि यह समुद्र न होता, अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट आया? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमें छोड़ दिया। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। दिविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटाक्ष, दधिमुख, केसरी, निसठ, सठ और जाम्बवान, ये सभी बल की राशि हैं। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है। इनके जैसे एक दो नहीं, करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन नहीं सकता। श्री राम जी की कृपा से उसमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान समझते हैं। वे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में जीत न सके। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पाट देंगे और रावण को मसलकर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर है। इस प्रकार गरजते और डपटते मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सब वानर भालू सहज ही सूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं। हे रावण, संग्राम में करोड़ों कालों को वो जीत सकते हैं। श्री राम जी के तेज, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बार से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने आपके भाई से उपाय पूछा। उनके
वचन सुनकर वे समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रणाम करके उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पा ली है। जिसके डरपोक विभीषण से मंत्री हैं, उसकी विजय और विभूति कहाँ? खल रावण के यह वचन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध आया। उसने अवसर को जानकर लक्ष्मण के हाथ की पत्री निकाली और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वो मूर्ख से बाँचने लगा। अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तो विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, या दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे वही कर ले। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी वाक विलास करता है, डींग हाँकता है। दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे, आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कर दीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहां से चला गया, जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनी। श्री राम जी की कृपा से उसने मुनि का स्वरूप पाया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के हिसाब से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक की कंजूस से सुंदर नीति, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह बात लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए जाना, तब सोने के थाल में अनेक मड़ियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काकभूषुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है और रास्ते पर आता है। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ कर कहा, हे नाथ, मेरे सारे अवगुण क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से तो मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। मेरी इसमें कोई बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल 2 वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस बाढ़ से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप की राशि दुष्ट मनुष्यों का वध करिए। कृपालु और रणधीर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाढ़ से उन दुष्टों का वध कर दिया।
श्री राम जी का भारी बल और पौरस देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले, विषाद का दमन करने वाले। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान समुद्र संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर से ही सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के ही भवसागर को तर जाएंगे। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदरकांड समाप्त हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बोलो श्रिया बलरामचंद्र की जय। बोलो जानकी मैया की जय। बोलो हनुमान जी की जय। बोलो सभी देवी देवताओं की जय। तो दोस्तों, आज ये सुंदरकांड यहाँ पर ख़त्म होता है। तब तक के लिए जय श्री राम।